कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम एक ही लूप में फंस गए हैं। मेहनत पूरी लेकिन रिजल्ट जीरो। मई 2026 का महीना आपके इस पैटर्न को तोड़ने आ रहा है। इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है, जब आपके सुख और भाग्य के स्वामी शुक्र और आपके बुद्धि के स्वामी बुध के बीच एक महाशक्तिशाली राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। ये गोचर आपके डिसीजन मेकिंग और वेल्थ क्रिएशन में ऐसा पावर बूस्ट करेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स देखते ही रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने माइंडसेट का इलाज करना होगा। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषम त्यज क्षमार्ज वदया तोष सत्यम पीयूष बद भज। अर्थात सफलता पाने के लिए विषयों को त्यागना और दया, संतोष तथा सत्य को अपनाना ही श्रेयस्कर है। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक का यह संवाद आज आपके लिए सबसे बड़ी लाइफ स्ट्रेटेजी है। राजा जनक के पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन मन अशांत था। जब उन्होंने ऋषि अष्टावक्र जी से प्रश्न किया तो उन्हें जो उत्तर मिला उसने उनके माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्तमान में आपके लगन में राहु बैठा है। इसने आपको एक ऐसे ही मानसिक भ्रम में डाल दिया जहां आप हर चीज में डर और रिस्क देख रहे हैं। लेकिन 14 मई को जैसे ही बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, ये आपके जीवन का टर्निंग मोमेंट बनेगा। आपके बुद्धि और आपके भाग्य का एक साथ सिंक्रनाइजेशन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, राशिफल शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, राशिफल किससे देखें? तो राशिफल हमेशा अपनी चंद्र राशि, मून और लगन राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि आपका मन है, लगन आपका एक्शन है। तो जब दोनों का अलाइनमेंट होता है तभी सटीक भविष्यवाणी घटित होती है। ये एक सामान्य गोचर फल है। आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा के अनुसार परिणाम थोड़े भिन्न हो सकते हैं। मई 2026 के ग्रह गोचर की स्थिति जान लीजिए। महीने की शुरुआत में राहु आपके लगन में, दूसरे भाव में मंगल शनि, तीसरे भाव में उच्च के सूर्य और बुध, शुक्र चौथे भाव में, गुरु पंचम भाव में, केतु आपके सप्तम भाव में। अब असली गेम पलटेगा जब 11 मई को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई को बुध और शुक्र का शक्तिशाली राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा और 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो आइए आपके जीवन के 5 बड़े पिलर्स, आपकी हेल्थ, नौकरी, बिजनेस, इन सब का डीप एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ। तो कुंभ राशि के लिए उनके स्वामी लग्नेश यानी शनि मई की शुरुआत में द्वितीय भाव में मंगल के साथ है। लगन में राहु बैठे। अब कुंभ राशि के लिए शारीरिक रोगों से ज्यादा ये महीना आपके नर्वस सिस्टम और साइकोलॉजी का टेस्ट लेगा। लगन में बैठा राहु आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना रहा है। आपको लगेगा आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं। 2 मई से 10 मई के बीच में दूसरे भाव में शनि मंगल का प्रभाव आपकी नींद उड़ा सकता है। गला, दांत या आंखों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आप अपने ही बनाए हुए ख्यालों में उलझकर डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर लेंगे। लेकिन 14 मई को जैसे ही बुध आपके चौथे भाव में आएंगे, आपका मानसिक कोहरा छट जाएगा। कोई पुरानी बीमारी जो डायग्नोज नहीं हो रही थी, उसका सटीक इलाज भी आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर आप यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी और कॉन्फिडेंस को स्टेबल करने के लिए अपनी कुंडली के अनुसार एक उत्तम क्वालिटी का नीलम धारण कर सकते हैं। जो लोग नीलम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आप अमेथिस्ट भी पहन सकते हैं। नीलम जो है, आप यदि पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा में और महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में धारण करें।
राहु के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पानी का एक गिलास भर कर रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। ये आपके मानसिक भ्रम को तुरंत दूर करेगा। दोस्तों यहाँ 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि वीडियो में आगे जो मैं करियर और धन के बारे में विश्लेषण देने वाला हूँ बहुत शानदार है, लेकिन मेरी आपको एक एडवाइस है, इस सामान्य गोचर को देखकर बिजनेस या जॉब में कोई भी ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, वैसे ही हर कुंडली भी अलग होती है। इसलिए रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करें। आपको इसमें 100% हैंड क्राफ्टेड अगले 3, 6 या 12 महीनों की कस्टमाइज रिपोर्ट भी मिलेगी। तो वीडियो कंसल्टेशन बुक करने के लिए नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कई बार लगातार व्यस्तता के चलते मैं डायरेक्ट फोन नहीं उठा पाता, तो ऐसे में आप अपनी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौकरी और कर्म के स्वामी मंगल हैं, जो 11 मई तक दूसरे भाव में, फिर 11 मई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। अब मंगल की यहां से छठे और 10वें भाव पर दृष्टि भी रहेगी। मई के पहले 10 दिन आपके ऑफिस में किसी कोल्ड वॉर से कम नहीं होंगे। दूसरे भाव में शनि और मंगल आपकी वाणी को आक्रामक बनाएंगे। बॉस या कलीग्स के साथ कोई ईमेल या वर्बल कम्युनिकेशन बैकफायर कर सकता है, लेकिन 11 मई को दशमेश मंगल जैसे ही आपके पराक्रम भाव में आएंगे, आपका बाउंस बैक ऐतिहासिक होगा। जो लोग आपकी कुर्सी खींचना चाहते थे, आप उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह चुप करा देंगे। अगर आप जॉब चेंज, ट्रांसफर या एमएनसी में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो 11 मई के बाद आपको वो ऑफर लेटर मिल सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप मार्केट में एग्रेसिव डोमिनेंस स्थापित करेंगे। यहाँ वर्क प्लेस पर शांति के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर सफेद तिल मिलाकर जल अर्पित करें। मीटिंग्स में अपने आइडियाज को छुपाए नहीं, बल्कि 11 मई के बाद फ्रंट फुट पर आकर के लीड करें। अब बात करेंगे आपके बिजनेस की। तो बिजनेस के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। 14 मई तक सप्तम भाव के स्वामी सूर्य आपके तृतीय भाव में उच्च के हैं। व्यापार के कारक बुध हैं, जो 14 मई को चौथे भाव में जाकर शुक्र के साथ राशि परिवर्तन बना रहे हैं। कुंभ राशि के बिजनेसमैन और स्टार्टअप फाउंडर्स, ये महीना आपके लिए स्केल अप करने का है। 14 मई तक आपका सप्तमेश सूर्य पराक्रम भाव में उच्च का है। इसका मतलब है आप मार्केट में नए क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए बेखौफ कदम उठाएंगे। सरकारी टेंडर्स, लीगल एग्रीमेंट्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको जबरदस्त लीड मिलेगी। सबसे बड़ी बात, 14 मई को सबसे खास जो राशि परिवर्तन राजयोग यानी बुध आपके व्यापार के कारक पंचम और अष्टम के स्वामी, और शुक्र आपके योग कारक चौथे और नवम भाव के स्वामी राशि परिवर्तन करके आपके बिजनेस में कोई ना कोई हिडन डील या वेंचर कैपिटल जरूर लेकर आएंगे। जो प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट, एजुकेशन या कंसल्टिंग से जुड़े हैं, वो अचानक एक बड़ा टर्नओवर देंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ उपाय के तौर पर आप 14 मई से पहले कोई भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते समय उसे जरूर पढ़िएगा। और बिजनेस में फोकस और क्लैरिटी के लिए एक 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जरूर धारण कीजिए। ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब बात करेंगे फाइनेंस की, आपकी लिक्विडिटी की। धन भाव और लाभ स्थान, इसके स्वामी गुरु जो कि पंचम भाव में है। सुख और प्रॉपर्टी के स्वामी शुक्र जो कि 14 मई को पंचम भाव में आ जाएंगे। ये आपके जीवन का वो फेज है जहां आपका कैश फ्लो और आपके एसेट्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। धनेश और लाभेश गुरु का पंचम भाव में होना
आपको पैसिव इनकम के बढ़िया अवसर प्रदान करेगा। 14 मई का राशि परिवर्तन बुध और शुक्र का यहाँ जादू बिखेरेगा। शुक्र जो कि चौथे भाव प्रॉपर्टी के स्वामी है और बुध जो कि पंचम भाव स्पेकुलेशन। तो अगर आपका कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है, कोई पुरानी पेमेंट अटकी हुई थी, या कोई पुरानी जमीन खरीदना बेचना चाह रहे थे, या शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट आप करने वाले थे, तो 14 मई के बाद समय उत्तम है, आपकी डील्स फाइनल होंगी। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। ये समय ओवरड्राफ्ट या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बैंक लोन्स के लिए भी अनुकूल है। आपके पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ उपाय के तौर पर अपनी वेल्थ को लॉक करने के लिए एक ओरिजिनल सर्टिफाइड पन्ना या ओपल अपने लिए धारण करें। पन्ना जो है, आप सबसे छोटी अंगुली में पुरुष दाएं हाथ की, सबसे छोटी कनिष्का अंगुली में महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में, और ओपल जो है आप मध्यमा या इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग को शार्प करेगा। और इसके अलावा घर के उत्तर दिशा को पूरी तरह से साफ रखें, क्योंकि ये कुबेर का स्थान है, और हो सके तो यहाँ आप एक कुबेर यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो सप्तम भाव में केतु विराजमान है, सप्तमेश सूर्य उच्च के हैं, 14 मई को शुक्र पंचम भाव में। अब कुंभ राशि वालों, रिश्तों के मामले में ये महीना एक इमोशनल ऑडिट का रहेगा। सप्तम भाव में बैठा केतु आपको अपने स्पाउस या पार्टनर से वैचारिक रूप से थोड़ा डिटैच कर सकता है। पार्टनर की हेल्थ भी डाउन रह सकती है। आपको महसूस होगा कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र से कोई कमिटमेंट टूटने की संभावना भी बन रही है। लेकिन घबराइए मत, 14 मई को जब शुक्र आपके पंचम भाव में आएंगे तो सिंगल लोगों के लिए जीवन में किसी बेहद सुलझे हुए मैच्योर इंसान की एंट्री हो सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए 15 मई के बाद सूर्य का चौथे भाव में गोचर परिवार में स्टेबिलिटी और सुख लेकर आएगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्रैक्टिकल रखिए। और यहाँ उपाय के तौर पर केतु के लिए रिश्तों में बेवजह बहस से बचें और शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काला सफेद रंग का कंबल जरूर दान करें। लगन में बैठा राहु भी शक पैदा करता है, इसलिए अपने पार्टनर पर बिना वजह शक करना, इससे बचना होगा आपको। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, मई 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिज है। बुध और शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके अंदर की उस क्षमता को बाहर लाएगा जिसे आपने खुद ही राहु के डर से छुपा रखा था। अंत में कठोपनिषद का यह सूत्र अपने भीतर उतार लीजिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरना बोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अब कोहरे में छुप कर बैठने का समय खत्म हो चुका है। 11 मई और 14 मई आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। क्या आप उस दरवाजे से गुजरकर अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त कौन सा योग फलित होने के लिए तड़प रहा है, इसका सटीक पता पर्सनल कुंडली से ही, पर्सनल कंसल्टेशन से ही लगा पाएंगे। नंबर स्क्रीन पर है, आप चाहे तो अभी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि इस वक्त आप करियर या बिजनेस में कौन सी चुनौती का सामना कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।